अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को हम नल हाइपोथेसिस से डिनोट करते हैं। और आपको ये भी इल्म होगा कि जब हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो दो चांसेस होते हैं, या तो उसके एक्सेप्ट होने के हाँ जी ये ओके है, ट्रू है स्टेटमेंट, और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि उसको हम स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दें कि दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो उस सूरत में हमें दूसरी जानब जाना पड़ता है, दूसरे ऑप्शन की तरफ। जब ये नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाए, यानी फॉल्स हमें प्रूव हो जाए, तो जब फिर हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। अब इन चीज़ों को टेस्ट कैसे करना है वो अब प्रोसीजर आप देखें उसमें। अच्छा, नल हाइपोथेसिस के जो होते हैं हमारे पास कि कितनी सिचुएशन में हम नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल है कि एक जूस फैक्ट्री है, तो वो जो अपने पैकेट्स में जूस भरते हैं तो वो क्लेम करते हैं कि इसमें 200 मिलीलीटर है, ठीक है। एक तो ये क्लेम हो गया। दूसरा वो ये भी कर सकते हैं कि इसमें हमारा जो है वो 200 या उससे अबव हो सकता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है कि हम कोई और क्लेम करें कि नहीं जी इनका तो 200 से कम जो है वो जूस होता है इनके पैकेट्स में। तो ये 3 सिचुएशन हो गई। तो इसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या बनेंगे वो मैं लिखती हूँ, और उसके जो अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनते जाएंगे वो फिर साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस को बनाना है। मोस्टली ये क्वेश्चन में गिवन होता है, तो उसके हिसाब से अपने अल्टरनेटिव कैसे बनाना है वो आपको समझ अभी आ जाएगा। अच्छा, नल हाइपोथेसिस की 3 सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि जी एक फैक्ट्री है जूसेस बनाने वाली, तो अपने पैकेट्स में क्लेम करते हैं कि इसका जो हमारे पास एवरेज पर पैकेट जूस की जो मेजरमेंट होती है वो 200 मिलीलीटर होती है, ठीक है। तो अब पहली सिचुएशन तो जी ये हो गई कि हमारे पास, अच्छा ये मीन के मुतल्लिक है टॉपिक, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग मीन के, तो इसलिए इसमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों में मीन यूज़ होगा। और मीन का आपको पता है हम इसमें अब म्यू यूज़ करते हैं, इस तरह का साइन, ठीक है। अच्छा, पहली सिचुएशन के इतना है एग्जैक्ट पता है, ठीक है। तो म्यू इज़ इक्वल टू हम कोई भी लगा देते हैं कि जी समथिंग थीटा रख लेते हैं, ठीक है, कि कोई सी भी वैल्यू है हमारी। अच्छा, अब ये हो गया। अब इससे इसके जो अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो क्या होगा कि जी उसने जो स्टेटमेंट कही वो गलत है, यानी जो इक्वल का साइन है वो नॉट इक्वल में बदल जाएगा। तो नॉट इक्वल के लिए हम यूँ इसके ऊपर लगा देते हैं 9, ठीक है, नॉट इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा हो हमारे पास नल हाइपोथेसिस तो अल्टरनेटिव यूँ होगा। अच्छा, अब दूसरे सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि वो कहेंगे कि जी हमारा जो है मीन वैल्यू पॉपुलेशन की वो इससे इतनी या इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्टरनेटिव क्या बनेगा, ज़ाहिर है उसमें कहा गया कि इतना है या इससे ज़्यादा, तो हम कहेंगे नहीं जी इससे कम है।
तो वो लेस देन का आ जाएगा, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखिए कि इक्वलिटी का साइन सिर्फ नल में यूज़ होता है, अल्टरनेटिव में नहीं। इसमें नॉट इक्वल टू या सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन आएगा। अच्छा, अब नल में तीसरी सिचुएशन क्या आएगी कि जी म्यू जो है इससे कम है, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू। तो इससे रिलेटेड जो हमारा अल्टरनेटिव होगा वो क्या बनेगा कि नहीं जी इससे ग्रेटर है, ठीक है। यानी उसका ऑपोजिट हमने बनाना होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। अच्छा, अब ये चीज़ आपको समझ आ गई साइन कैसे लगाना है। तो आप जो मेजर चीज़ इसमें पहचान करने की है वो मैं बता देती हूँ कि नल हाइपोथेसिस ऊपर तो लिखा है, ठीक है, यहाँ पे, और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन ये जो अगर सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़, तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा नल है या कौन सा अल्टरनेटिव। तो नल के साथ हमेशा हम नॉट लगाते हैं और अल्टरनेटिव के साथ 1, ठीक है। तो इन सब के साथ नॉट, इनके साथ 1, ठीक है। अब अगर इतना सा भी हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जी नॉट वाला है तो ये नल है और ये अल्टरनेटिव है। अच्छा, अब इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता होता है वो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, जिसमें हमने बताना होता है कि हमारे पास अल्फ़ा जो है वो क्या है। इसको मैंने 1 दिया था, अब इसको मैं 2 का दे दूँगी। ऐसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा भी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, अगर ना हो तो मोस्टली हम 5% ले लेते हैं, 1% भी होता है, 2-3% भी होता है, ठीक है। कभी कभार ये 10% भी आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक है, टिक्स नहीं है, राइट। अच्छा, अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है। अब जैसे ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम हमेशा जी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी जी टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब ये मीन से मुतल्लिक है, अबाउट मीन है ना, तो इसमें एक्स बार ही यूज़ होगा। ये सैम्पल का एक्स बार माइनस ये म्यू नॉट जो नल हाइपोथेसिस में गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो गिवन होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एन यानी सैम्पल साइज़ का स्क्वायर रूट, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हम जब हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो तो हम हमेशा यहाँ पर ये यूज़ करेंगे जी में, ठीक है। ये विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन में ये यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास अननोन पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हो, अब ये क्या है जी, विद नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। अब वेरिएंस हो या सिग्मा हो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बात वही है कि पॉपुलेशन के मुतालिक हमें चीज़ दी, अगर वेरिएंस दिया तो उसका स्क्वायर रूट ले लिख के हम सिग्मा बना देंगे, ठीक है। और अगर वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है
तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर वही वैल्यू देंगे, उसका स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएंस जो होता है, वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिंपल सिग्मा होता है। और फार्मूला में सिग्मा यूज़ हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर न्यूमेरिकल में आपको वेरिएंस की वैल्यू गिवन है तो आप उसका स्क्वायर रूट लेके फिर इधर पुट करें, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो फिर आप वो वैल्यू वैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये विद नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस है, और अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस ना दिया गया हो तो फिर क्या ये बनेगी, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय, ज़ाहिर है सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। जब पॉपुलेशन का नहीं दिया गया तो फिर जो हमारे पास सैम्पल गिवन होगा, हम सैम्पल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे, और सैम्पल के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस बोलते हैं। बाकी फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ ये चीज़ अगर दी गई हो तो ये फार्मूला, अगर ये ना दी गई हो तो ये फार्मूला। यहाँ पे मैं लिख लूँ विद अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। आप इसको वेरिएंस की जगह पे सिग्मा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया गया तो ये फार्मूला, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए दिया है कि सिग्मा क्या है, वेरिएंस है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, और अगर सिग्मा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, राइट। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक हो गया। इसके बाद जी हमारे पास इसकी हमने वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशंस करनी होती है। ये भी पॉपुलेशन, ये सैम्पल की वैल्यू होती है, ठीक है। ये पॉपुलेशन जो हमें दिया होता है यहाँ पे नल में, यहाँ पे ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे इस जगह पे। यहाँ पे अगर सिग्मा दिया तो वो, नहीं तो सैम्पल का ही चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एन यानी सैम्पल साइज़। अच्छा, अब ये तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी ना टेस्ट स्टैटिस्टिक की। इसके बाद हमारे पास ये जो होता है वो क्रिटिकल रीजन होता है, ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक के बाद। अच्छा, क्रिटिकल रीजन, इसकी क्या अहमियत है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। अब जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस होगा, उसको हम टेस्ट करेंगे, और टेस्ट कैसे करेंगे, सैम्पल डाटा के बेस पे करेंगे। तो सैम्पल डाटा के बेस पे करेंगे तो ज़ाहिर है कोई ना कोई उसमें हम बनाएंगे क्राइटेरिया के किस हिस्से में वो या कितना जवाब आएगा कि हम तब इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो क्रिटिकल रीजन है ये वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि हाँ जी इस वैल्यू से अगर इधर चीज़ गई, यानी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू इस रीजन के इस तरफ जाएगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, ठीक है। इसको रिजेक्शन रीजन भी हम बोलते हैं। अच्छा, आप ये बनाएंगे कैसे, ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू होती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू इसको हम बोलते हैं, साथ में इधर CAL लिख दो, ठीक है। और दूसरी जी हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें तो जी की ही हम टैबुलेटेड वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब कौन सी दो चीज़ें यूज़ होंगी, एक तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू, दूसरी जी टैबुलेटेड वैल्यू, यानी जो हम टेबल से देखेंगे जिसमें अल्फ़ा इन्वॉल्व होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अच्छा, मैंने बीच में साइन कोई नहीं डाला, ना यहाँ पे कुछ लिखा है, उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के नल हाइपोथेसिस बनेंगे, तो उसके हिसाब से ही ये भी 3 किस्म के बनेंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, हम सिर्फ अभी थ्योरेटिकल इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कौन से स्टेप्स हैं और कैसे उनको कैरी करना है।
अच्छा, अब अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस ये है तो हमारे पास अल्टरनेटिव ये होगा। तो उस सूरत में हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन होगा वो यूँ बनेगा। इसकी दो शक्लें होंगी क्योंकि ज़ाहिर है अब इसमें नॉट इक्वल टू आ गया है अल्टरनेटिव में, तो हमें नहीं पता कि वो हमारे पास जो वैल्यू है वो कम है या ज़्यादा है। हमने बस ये कह दिया है कि ये जो हमें नल में बताई गई थी स्टेटमेंट में, बस वो वाली वैल्यू नहीं है। अब जो नई वैल्यू होगी वो उससे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, दो सिचुएशन है ना, तो इसलिए क्रिटिकल रीजन भी दो बनेंगे। एक तो लेसन आएगा, लेसन वाली में हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ होता है जी में। अब ज़ाहिर है दो बनेंगे तो जो लेवल ऑफ ये सिग्निफिकेंस होता है उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। आधा लेस देन वाली वैल्यू में यूज़ होगा और आधा ग्रेटर देन वाली में। ठीक है, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2। अच्छा, पहली सिचुएशन ये हो गई, मैं साथ नंबरिंग करती जाऊँ। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, वो ये कि अगर नल हाइपोथेसिस ग्रेटर हो तो हमारे पास अल्टरनेटिव लेस देन होता है। तो इस सूरत में क्रिटिकल रीजन क्या होगा, ये दूसरी के लिए है क्रिटिकल रीजन जी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन। अब लेस देन में हमेशा टेबुलेटेड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज़ होता है, ये ध्यान में रखें। अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही सिचुएशन आती है इसमें कि वो सिर्फ छोटा है। ठीक है, और इसमें हमारा था कि छोटा है या बड़ा है, दोनों सिचुएशन आ रही थी, और इसलिए अल्फ़ा का सिर्फ एक ही पार्ट रहा, उसको दो में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन क्या होगी कि अगर हमारे पास नल में लेस देन कहा गया तो अल्टरनेटिव में ग्रेटर होगा। तो उस सिचुएशन में हमारे पास तीसरी सिचुएशन में क्या बनेगा, क्रिटिकल रीजन ठीक है, ये होगा। अब ये तीन सिचुएशंस हैं नल की, तीन अल्टरनेटिव की, और तीन ही मैंने क्रिटिकल रीजन की और नंबरिंग साथ लिख दी है ताकि आपको पता लगे पहली सिचुएशन में नल क्या है तो उसकी पहली सिचुएशन में अल्टरनेटिव और उसी पहली सिचुएशन में क्रिटिकल रीजन क्या होगा। और अगर दूसरी सिचुएशन होगी तो नंबर 2 वाली सारी सिचुएशन आप देखते जाएंगे। अगर नंबर 3 वाली सिचुएशन हुई तो सारी नंबर 3 वाली उसके साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल रीजन जो है इसके साथ एक डायग्राम भी बन जाती है। टू साइडेड में अब ये बेल शेप है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, तो हाफ इधर होता है और हाफ इधर होता है हमारे पास। ठीक है, अल्फ़ा बाय 2 ये रीजन क्रिटिकल होता है। अगर इधर आंसर आ गया तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। और कौन सा आंसर इधर आएगा, ये जो कैलकुलेटेड हमने इस फार्मूला से निकाला होगा, तभी साथ CL लिखा हुआ कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने चेक करना है कि इन रीजन से दूसरी तरफ तो नहीं जा रही। अब जैसे जी कैलकुलेटर अगर बड़ा होगा टेबल की वैल्यू से तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर छोटा होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों सूरतों में। अच्छा, अब यहाँ पर क्रिटिकल रीजन और ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमने देख ली, यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो जो 5th स्टेप होगा वो कंक्लूजन का होगा। कंक्लूजन में यही होगा कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू, वो ये जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है इसी क्राइटेरिया में लाई करेगी। जैसे ये तीसरी सिचुएशन में देखिए जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा है तो ये क्रिटिकल रीजन है, यानी फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है,
ये रिजेक्शन रीजन की सूरत ही सिर्फ इसमें बताई हुई है कि जी कैलकुलेटेड जैसे ही जी टेबल की अल्फ़ा वाली की वैल्यू से बड़े होगा तो वो यानी कि क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से टेबल की वैल्यू देखेंगे तो यहीं पे पता लग जाएगा। जो हमें पता लगेगा, जो डिसाइड फिर करेंगे, वो हम यहाँ कंक्लूजन के हेडिंग में हम लिख देंगे कि सिंस, और लिखने का तरीका भी है डिफरेंट है, लेकिन आप वो वाला देखें जिसमें कंप्लीटली पता लग जाए कि हाँ जी ये एग्जैक्ट है कि सिंस वी कैलकुलेटेड फॉल्स इन acceptance region, so we will accept H naught at अल्फ़ा की जो भी वैल्यू होगी 5 या जो वो आप लिख देंगे। ठीक है, और एच नोट जो है वो हम इन हाइपोथेसिस को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस को। ये सारे एच नोट की सिचुएशन हैं। ठीक है, मैंने इनके साथ भी नोट लिखा हुआ, तो ये एच नोट हाइपोथेसिस का जो है फर्स्ट लेटर उसी का लेके हमने साथ नोट लिखा, हाइपोथेसिस पूरा नहीं लिखा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए क्या होगा, H1 डिनोट होगा। ठीक है, इस तरह से। राइट, अच्छा ये तो पहले सिचुएशन होगी कि अगर स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है, यानी जी कैलकुलेटेड जो है वो रिजेक्शन रीजन में ना जाए, यानी वो इस टेबल की वैल्यू से बड़ा ना हो। इस तीसरी सिचुएशन को मैं डिस्कस अभी कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्ट वाले का इस तरह से मेथड है लिखने का। ठीक है, और अगर वो इसी रीजन में जी कैलकुलेटेड लाई करता है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू जी की टेबल की वैल्यू से बढ़ जाती है इस तीसरी सिचुएशन के लिए, तो क्या होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे, सिंस जी कैलकुलेटेड falls in rejection region, so we will reject null hypothesis या H नोट लिख लें। ठीक है, at अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 5%, सपोज हमने 5% है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इतने ही स्टेप्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने इनको कैरी करना है। 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन के हिसाब से आपके न्यूमेरिकल में जो भी सिचुएशन लाई कर रही हुई आपने उसके अकॉर्डिंग इसको अल्टरनेटिव, फिर इसके ये क्रिटिकल रीजन की वैल्यू वो पहली में पहली, दूसरी में दूसरी या तीसरी में तीसरी यूज़ करते हुए फिर डिसाइड कर लेना और ये सारा काम करना है। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल था, आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अब आपके लिए उसमें न्यूमेरिकली हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अभी की भी आपको थ्योरेटिकल भी समझ आ गया होगा, हालांकि न्यूमेरिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है स्टूडेंट्स को। खैर थ्योरेटिकल भी क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।